अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर उमर अरशद फ्रॉम डेंटल सॉल्यूशंस। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम 1 साल तक अपने डेंटिस्ट को विज़िट नहीं करते तो हमारे दांतों के साथ क्या होता है या उसमें क्या चेंजेस आ सकती हैं। टाइम के हिसाब से ब्रेक डाउन करके इसको देख लेते हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स में क्या होता है, पहले 6 महीने में हम रेगुलर ब्रशिंग कर रहे हैं, अपने दांतों को साफ भी रख रहे हैं, ओरल हाइजीन रूटीन भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मुंह के अंदर। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे दांतों के ऊपर प्लाक की लेयर लगी रह जाती है ब्रशिंग के बावजूद, वो अब आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होकर टार्टर बना रही है, कैलकुलस बना रहा है, जो पत्थर सा लग जाता है दांतों पे, वो आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गया। अच्छा, अब 6 महीने के बाद क्या होता है, कैलकुलस बन गया। खास तौर पे अगर हम पीछे में देखें, इधर अंदर वाली साइड पे, नीचे वाले दांतों के अंदर वाली साइड पे अब हमें नजर आने लग जाता है उस 6 महीने के बाद कि वो कैलकुलस लगना शुरू हो गया है। इस टाइम पे भी 6 मंथ्स बाद भी अगर हम डेंटिस्ट को विजिट करें तो वो आराम से, ये थोड़े से चंद मिनटों का ये प्रोसीजर होता है कि वो चेक करेगा अच्छी तरह और ज़रूरत होगी तो वो क्लीन कर देगा। अब 6 महीने से 1 साल के दरमियान क्या होता है कि कभी कभार ओकेजनली हमें गम्स से खून आना, मसूड़ों से खून आना कभी कभी महसूस होता है, या कहीं पे गम्स लूज हुए हुए हैं तो वहाँ पे खुराक फंसी थोड़ी देर के लिए, बट जब हमने उसको साफ कर लिया तो द फीलिंग गोज अवे, और वो खून आना भी अगर ठीक हो जाता है तो हम दोबारा से उसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाते और डेंटिस्ट को स्टिल विजिट नहीं करते। लेकिन 1 साल के बाद अब वो प्रॉब्लम शुरू होना शुरू हो जाती हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता इरिवर्सिबल प्रॉब्लम्स की तरफ चली जाती हैं। अब गम्स मुसलसल फूले रहने लगते हैं, बार बार उनमें से खून आता है, दांत आहिस्ता आहिस्ता हिलने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो जो पत्थर लगा हुआ है, कैलकुलस लगा हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता हड्डी को, दांतों को कमजोर कर रहा है। और उसके बाद ये होता है कि दांतों में कीड़ा लगना, यानी कि दांतों में खोड़ बनना, सुराख होना स्टार्ट हो जाता है, जो अभी हमारे मुंह के अंदर नजर नहीं आ रही, ना ही वो हमें ब्लैक स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, दो दांतों के दरमियान कैविटी बनना स्टार्ट हो गई है, और अभी हमें कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही, ना ही हम डेंटिस्ट को विजिट कर रहे हैं। तो वो आहिस्ता 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 वो कीड़ा लगना जो है, वो केरीज जो है, वो ज्यादा होता जाता है, वो सुराख गहरा होता जाता है और दांतों की जड़ तक, रूट्स तक पहुंच जाता है। अब उसमें जितना भी टाइम लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल, 3 साल, जब भी वो कैविटी हमारी रूट्स तक पहुंचेगी और दांत ठंडा गर्म से होता हुआ एक शदीद दर्द की तरफ चला जाएगा, उस टाइम पे हम फिर हमारे पास किसी भी फिलिंग की, दांत को उस जगह को फिल आउट करने की, भरने की गुंजाइश नहीं रहेगी। उस टाइम फिर या फिर वो हमारा दांत निकलेगा या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा, जिसमें ट्रीटमेंट के ऊपर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और अखराजात भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इन्हीं के बरक्स अगर हमने शुरू में ही डेंटिस्ट को विजिट किया होता तो वो हमारे दांतों को देख के, उनके ज़रूरी एक्सरेज करके, अगर कोई छुपी हुई सीक्रेट अंदर कोई कैविटी बनी हुई है तो उसको हम टाइमली फिल आउट कर लेते, हम गम्स का इस तरह से हिफाजत कर लेते कि हमारे दांत हिलने की तरफ नहीं जाते। 8-10 साल तक जब हम स्केलिंग नहीं करवाते तो अमूमन हमारे सामने वाले दांत तो ज़रूर हिलने की तरफ चले जाते हैं। तो दांतों को अगर मजबूत रखना हो, उन्हें हिलने से रोकना हो, और जो दांत जब दर्द में चला जाता है और वो इरिवर्सिबल कंडीशन पे चला जाता है कि हम फीलिंग नहीं कर सकते, इस मसले से बचना हो तो हमें रेगुलरली 6 महीने या कम से कम 1 साल बाद डेंटिस्ट को विजिट कर लेना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह चेकअप भी कर ले, अगर सफाई की ज़रूरत है तो सफाई कर ले, किसी दांत में कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज कर ले। ठीक है, तो अब आपने हमें बताना है, जो भी ये वीडियो सुन रहा है, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने लास्ट टाइम डेंटिस्ट को कब विजिट किया था, या कभी आपने डेंटिस्ट को प्रॉब्लम के बगैर विजिट किया है या नहीं, कितना टाइम हो गया आपको डेंटिस्ट को विजिट किए हुए, हमें बताएं। और अगर किसी मशवरे की ज़रूरत हो तो हमारे पेज पे इनबॉक्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।